नमस्कार दोस्तों, जय गंगे माँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है और इस दिन गंगा दशहरा के दिन क्या करना चाहिए? इस दिन क्या क्या कैसे स्नान करना है? इस दिन स्नान और दान का क्या महत्व है? पूजा का क्या विधि विधान है? और माँ गंगा की कृपा हमें कैसे मिलेगी? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गंगा दशहरा की संपूर्ण विधि बताएंगे। गंगा दशहरा की पूरी कथा, महत्व, पूजा विधि और मंत्र, दान और शुभ उपाय। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और पुण्य की प्राप्ति लेकर आएगा। तो बोलिए जय गंगा मैया। गंगा दशहरा कब और क्यों मनाया जाता है, पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे। देखिए, दशहरा ज्येष्ठ मास की दोस्तों, गंगा दशहरा जो है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह वह पावन दिन है जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसी खुशी में हर साल गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। दशहरा का अर्थ होता है पापों का हरण, 10 पापों का हरण। दशहरा का अर्थ होता है 10 पापों का अर्थ। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा की पूजा, स्नान, दान और पूजा विधि विधान से करने से माँ गंगा मनुष्यों के सभी 10 प्रकार के पाप को नष्ट करती हैं। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। और अगर गंगा स्नान संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। वैसे तो आप लोग पुरुषोत्तम मास की जो मैंने वीडियो डाली है अधिक मास की, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था कि आंवला, गंगा जल और काला तिल डाल करके पुरुषोत्तम मास में पूरे महीने आपको स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप लोग तो वैसे भी स्नान कर ही रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर गंगा जी डाल करके स्नान जरूर करें। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि गंगा दशहरा पर क्या करें क्या नहीं करें। तो देखिए, इस दिन शुभ करने के बाद स्वच्छ कपड़े, तो देखिए गंगा दशहरा के दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल डाल करके स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। उसके बाद माँ गंगा का ध्यान करना है, दीप जलाएं, फूल अर्पित करें, मंत्र जाप करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आपके सामर्थ्य हो उसका दान करें। इस दिन गरीबों को जल, अन्न, वस्त्र दान, छाता दान करना शुभ माना जाता है। तो आप पे जो भी सामर्थ्य हो प्लीज़ उस दिन ज़रूर दान करें आप लोग। और अब बात करते हैं कि गंगा दशहरा की पूजा विधि। तो देखिए, सबसे पहले स्नान करेंगे, फिर पूजा स्थान को साफ करिए। आप लोग एक दीपक जलाएं, माँ गंगा की तस्वीर या गंगा जल, अगर आपके पास तस्वीर है माँ गंगा की तो ठीक है, तस्वीर रख लीजिए। अगर तस्वीर नहीं है तो घर में आपके गंगा जल का जो बर्तन होगा, जो पात्र जिसमें आप लोगों ने गंगा जल रखा होगा, उस पात्र को रखें वहाँ पे मंदिर में। अपने फूल चढ़ाएं, धूप चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और धूप, दीप, बत्ती, पुष्प चढ़ा करके हाथ जोड़ करके माँ गंगे से प्रार्थना करें। हे माँ गंगे, हमारे जीवन से दुख, पाप और कष्ट को दूर करें और अपने आशीर्वाद से हमारे घर में सुख शांति दें। फिर इस मंत्र का आप लोग जाप करें, ओम श्री गंगे नमः। इस मंत्र का आप लोग चाहे तो 11, 21 या 108 बार जप करें। तो चलिए अब गंगा दशहरा की पावन कथा को सुनते हैं। कहते हैं कथा सुनने का जब बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पे जो माँ गंगा की कथा सुनते हैं और जो सुनाते हैं उनको भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए देर किस बात की, चलिए सुनते हैं गंगा दशहरा की पावन कथा। तो देखिए, बहुत समय पहले एक बहुत ही प्रतापी राजा थे जिनका नाम
बहुत समय पहले की बात है कि अयोध्या में राजा सगर नाम के एक महान और प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के नियम के अनुसार एक घोड़ा छोड़ा गया। जहाँ जहाँ वह घोड़ा जाता वहाँ वहाँ राजा सगर का अधिकार माना जाता। लेकिन देवराज इंद्र को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने छल से उस घोड़े को चुरा लिया और उस घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते खोजते वहां पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में। उन्होंने देखा कि घोड़ा जो है कपिल मुनि के आश्रम में के पास है। उन्हें लगा कि मुनि ने ही घोड़े को चुराया है। क्रोध में आकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। मुनि तपस्या में लीन थे। जब उनकी आंखें खुली तो उनके क्रोध की अग्नि से राजा सगर के सभी 60,000 जो पुत्र थे वहीं भस्म हो गए। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होती है माँ गंगा की धरती पर आने की कथा। फिर राजा सगर के जो 60,000 पुत्र भस्म हो चुके थे, उनकी जो आत्माओं की शांति नहीं मिल रही थी। वे मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब राजा सगर को यह समाचार मिला तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने ऋषियों से पूछा कि मेरे पुत्रों की आत्मा की शांति कैसे मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी। सभी उपाय जानना चाहा। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, जब तक स्वर्ग से बहने वाली जो पवित्र गंगा पृथ्वी पर आकर के इनकी अस्थियों को स्पर्श नहीं करती है, तब तक इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। यह सुनकर राजा बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। समय बीतता चला गया, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन सगर पुत्रों की मुक्ति का कार्य अधूरा रह गया। फिर जन्म हुआ एक महान राजा का। उनका नाम था भागीरथ, राजा भगीरथ बहुत ही धर्मात्मा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लिया। उन्होंने मन में निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़े, मैं माँ गंगा को पृथ्वी पर अवश्य लाऊंगा। इसके बाद राजा भागीरथ जंगल में चले गए। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीतते चले गए, महीने बीतते चले गए, साल बीतते चले गए। राजा भागीरथ ने भोजन को छोड़ दिया, आराम छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी। बस एक ही संकल्प था, माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना। चाहे जैसे भी लाना है, माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना है और अपने पूर्वजों की मुक्ति दिलानी है। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो गया। देवता भी आश्चर्य करने लगे। तब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। माँ गंगा पृथ्वी पर आएंगी, लेकिन एक समस्या है। गंगा माँ का वेग बहुत ही प्रचंड है। अगर वे सीधे पृथ्वी पर गई तो पृथ्वी उनका वेग नहीं सह पाएगी। इसके लिए तुम्हें भगवान शंकर को, शिव जी को प्रसन्न करना होगा। यह सुनकर राजा भगीरथ ने फिर तपस्या शुरू कर दी। फिर इस बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया। बहुत ही घोर तपस्या की। भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूँगा। माँ गंगा का वेग इसके बाद वह दिव्य पल आ गया, दिव्य क्षण आ गया, जब माँ गंगा पृथ्वी पर आने का समय हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश जल से भर गया हो। लेकिन भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं में समा लिया। फिर भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा की धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। और दोस्तों, यहीं से माँ गंगा का पावन अवतरण हुआ। राजा भागीरथ आगे आगे चल रहे थे, माँ गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी, पीछे बह रही थी। आखिरकार गंगा उस स्थान तक पहुंची जहां सगर पुत्रों की अस्थियां थीं। जैसे ही माँ गंगा
का पवित्र जल उनकी अस्थियों को स्पर्श हुआ, टच हुआ, वैसे ही उन्हें मोक्ष को प्राप्त, जो सगर पुत्रों के जो सगर पुत्र थे उनको मुक्ति मिली, उनकी आत्मा को शांति मिल गई। तभी से माँ गंगा को मोक्षदायिनी, पापदायिनी, पापनाशिनी और पतित पावनी कहा जाता है। और राजा भागीरथ के इस महान प्रयास के कारण किसी बहुत कठिन कार्य को आज भी भागीरथ का प्रयास कहा जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि गंगा दशहरा का पर्व इतना पवित्र माना जाता है। यह सिर्फ एक त्योहार ही नहीं है, यह भक्ति, तपस्या और मोक्ष का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज आपने जाना गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, गंगा दशहरा पर क्या करना चाहिए, पूजा विधि क्या है और गंगा माँ की पावन कथा कैसे पृथ्वी पर आई। तो अगर आपको वीडियो यह पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बोलिए जय गंगा मैया, जय गंगा मैया।